हज़रत सय्यदा तय्यबा ताहिरा आबिदा हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, सच्चे बाप की सच्ची बेटी, वो आयशा जिसको ज़मीन वाले भी आयशा कहते हैं, अर्श वाले भी आयशा कहते हैं, सच्चे बाप की सच्ची बेटी और पाक नबी की पाक बीवी, पाक मोमनों की पाक माँ, हज़रत सय्यदा तय्यबा ताहिरा आबिदा जाहिदा हज़रत आयशा सिद्दीक़ा बिन्त सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। अब रिवायत फरमाती हैं, फरमाते एक रात आका अलैहिस्सलाम की ज़ात बरक़ात, सरकार आपकी मुबारक आदत थी ना, आपकी जो अज़वाज मुतहरात थी, उम्महातुल मोमिनीन, मोमिनों की माएँ, सरकार अलैहिस्सलाम आपकी मुबारक आदत ये थी, आपने बारी लगाई हुई थी। एक रात एक बीवी के घर, दूसरी रात दूसरी के घर, तीसरी रात फिर तीसरी के, हर मामले में मेरे मुस्तफ़ा अदल इंसाफ करते। आपने ये बारी लगाई हुई थी, एक रात आयशा के घर, दूसरी रात मैमूना के घर, फिर उम्मे सलमा के घर, फिर जवेरिया के घर, फिर हफ्सा के घर, फिर हजरत उम्मे हबीबा के घर। इसी तरह तमाम सरकार अलैहिस्सलाम की जो मुबारक अज़वाज मुतहरात थी, सरकार की जो बीवियां थी, हजरत सय्यदा तय्यबा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, आप फरमाती हैं मेरी बारी थी, आका अलैहिस्सलाम मेरे घर में थे, तो क्या देखती हैं, कहती हैं रात का कुछ पहर गुजरा, जब मेरी आंख खुली तो क्या देखती हूँ, सरकार अलैहिस्सलाम बिस्तर पर नहीं है, सरकार बिस्तर पर नहीं है। कहती है मैं बड़ी हैरान हुई, मैं उठ के चली कि जाकर सरकार को तलाश करूं। आका अलैहिस्सलाम की ज़ात बरक़ात, कहती है मैं सरकार को तलाश करते 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 क्या देखती हूँ, जन्नतुल बकी में आका तशरीफ फरमा है। जन्नतुल बकी में आका अलैहिस्सलाम आप तशरीफ फरमा है और आप अर्श की तरफ देख रहे हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने अपनी अर्जी पेश कर रहे हैं। हजरत आयशा कहती है मैं चली आई, जब आई ना तो मैंने अर्ज किया या नबी अल्लाह या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, महबूब खैरियत है, आप इधर क्यों खड़े हैं? मैं तो ये समझी थी कि कहीं आप किसी और बीवी के पास चले गए हैं। मेरे आका क्या फरमाते हैं, आयशा तू क्या समझती है मैं तेरे ऊपर जुल्म करूंगा, यानी तुम्हारी बारी किसी और को दूंगा? फरमाया ऐसी कोई बात नहीं है। हुजूर फिर क्या वजह? सुनिए, आका फरमाते हैं आयशा तुम्हें पता नहीं आज रात कौन सी है? आशिक नहीं पे बोले हूं सारे, कल लोधरा की लाइट कहना, इतवारी लाइट कहनी है मैं अंदरू वायरिंग शॉर्ट है, सारे बोलो प्याना सुभान अल्लाह। जरा जाग के बैठे, अल्लाह अकबर। सुनो मेरे आका अलैहिस्सलाम आपकी खिदमत में जब अर्ज किया ना, तो आका ने फरमाया आयशा तुम्हें पता नहीं कौन सी रात है? हुजूर आप फरमाया आज 15वीं शुबान की रात है, 15वीं शुबान की रात है। हुजूर फिर मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं इस रात में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात बरक़ात, आसमान दुनिया पर अल्लाह जलवा फिराज होता है, अल्लाह तशरीफ फरमा होता है आसमान दुनिया पर, यानी पहले आसमान पर। कैसे? अल्लाह अपनी शायान शान के मुताबिक, जो अल्लाह की शान है। कहते हैं फिर होता क्या है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात बरक़ात, हुण जुमला है मोहब्बत वाला, सुन के सारे बोले सो, अल्लाह इस रात में पहले आसमान पर, आसमान दुनिया पर अपनी शायान शान के मुताबिक जलवा फिराज होता है। और होता क्या है? अल्लाह इस रात में कबीलाए बनु कल्ब की बकरियों के बालों से ज्यादा मेरी जो गुनाहगार उम्मत है ना, अल्लाह उनकी बख्शिश फरमा देता है। अब यहां पर सवाल पैदा होता है, अरब शरीफ में बहुत सारे कबाइल थे जिनकी बकरियां थी, और भी बहुत सारे कबीले थे जिनके पास बकरियां होती थी। अरब शौक से बकरियां पालते थे, उनका यह कारोबार। दीगर जो कबाइल थे ना, बड़े बड़े रेवड़ थे उनके पास, बड़े बड़े। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात बरक़ात और आका अलैहिस्सलाम ने, आपने कबीला बनु कल्ब की बकरियों का नाम क्यों लिया और उनकी मिसाल पेश क्यों की? दीगर कबाइल की बकरियों की मिसाल पेश नहीं की, क्यों? इसका जवाब
तमाम उलमा किराम यही लिखते गए, कहते गए कबीला बनु कल्ब, कहते हैं अरब के सारे कबीलों की बकरियां अगर मिल जाती तो फिर भी इस कबीले की बकरियां उससे ज्यादा होती। यह बहुत बड़ा कबीला था, बहुत बड़ा कबीला था, और यह इस काम पर मशहूर था कि इनकी बकरियां ज्यादा हैं। लेकिन अल्लाह का करम देखें, और मैं आपसे पूछता हूं, जितना भी कोई पढ़ा लिखा बैठा हो, जिसको जितनी जनाबे वाला अबूर हासिल है रियाजी के ऊपर, तो मुझे किसी एक बकरी के बाल गिन के बताए तो सही। है किसी में दम को गिन सकता है कि एक बकरी के ऊपर कितने बाल हैं? लेकिन अल्लाह का करम देखें, अल्लाह की शफकत देखें, महबूब के गुलामों पर अल्लाह का जनाबे वाला मोहब्बत का इजहार देखें। वो क्या है? फरमाया जो कबीला बनु कल्ब की बकरियां सबसे ज्यादा हैं, इसलिए उनकी मिसाल पेश की कि इसलिए जैसे कबीला बनु कल्ब की बकरियों के बालों से ज्यादा महबूब जो गुनाहगार जिन पर जहन्नम वाजिब हो चुकी है, उनको जहन्नम से आजाद करके इस रात में उनको जन्नत का हकदार बना देता हूं।